बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक तमाम पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास n1 n3 n5 n(-1) 2 रेज़ टू पावर n-1। ये जो बीच में गैप है ना, ये कॉम्बिनेशन ही है। काफी बुक्स पर इसी तरह से लिखा हुआ है, बल्कि लिखा ही इसी तरह से हुआ है मोस्टली बुक्स में कि यहाँ पर सी लिखा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि सी यहाँ मौजूद है। तो ये NC1 है, ये NC3 है, ये NC5 है। ये सी मौजूद है लेकिन लिखा नहीं जाता काफी जगहों पर, काफी बुक्स पर, काफी जो हमारे ए लेवल ओ लेवल की बुक्स भी हैं तो वहां पर भी नहीं लिखा होता, लेकिन सी मौजूद होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सी ही है। ठीक है, तो भाई हमारे पास फार्मूला होता है 1 + x की पावर n। देखिए यहाँ पर a जो है ना वो 1 है, a 1 है ना, तो इसलिए आपको फार्मूले में a नजर नहीं आएगा। पीछे जो हमने पढ़ा था, हमने साथ साथ a भी लिखा था। तो ये आप यहाँ पर फार्मूले में a 1 है तो a लिखने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है फार्मूले में। तो 1 + x की पावर n, NC0, ये बात वही है, x की पावर 0, NC1 NC2 NC3 अप टू सो ऑन NCn-1 और NCn तक c मौजूद है। इसको हम पढ़ते भी ऐसे ही हैं, NCn लिखते नहीं है लेकिन बोलते इसी तरह से हैं। x की पावर 0, x² x³ xn-1 प्लस x रेज़ टू पावर n। यहाँ पे a नहीं है क्योंकि a जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, तो a आपको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करने लगे हैं, हम लोग यहाँ पुट करने लगे हैं x को 1। ठीक है जी, पुट x = 1। अब हम x = 1 क्यों पुट कर रहे हैं? अगर हम अपनी राइट हैंड साइड देखें, प्रूफ की देखें, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करने लगा हूं, और ये हमारी समझ लें कि हमने फार्मूला है, इसके जरिए से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के जरिए मोस्टली क्वेश्चंस में 99% क्वेश्चंस में आप लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड आप लोग बनाते हैं। राइट हैंड साइड है 2 रेज़ टू पावर n-1, तो यहाँ 2 मौजूद है। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं, तो x की जगह 1 पुट करूं तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और पावर n भी है। तो इसलिए हम x की जगह यहां पर क्या पुट करने लगे, 1 पुट करने लगे। देखें जी कैसे, 1 + 1 पावर n = NC0। x की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 की पावर 0 आ जाएगी, फिर प्लस NC1, x की जगह 1 आ जाएगा, फिर प्लस NC2, x की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस NC3, x की जगह 1 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन n(-1), x की जगह 1 आ जाएगा, 1 की पावर n-1। जहां जहां x है फार्मूले में वहां वहां हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। यहां आ जाएगा NCn, x की जगह 1 और 1 की पावर n आ जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगी। NC0 ये 1 के इक्वल होता है, जब भी नीचे 0 आए तब ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, आप सबको पता है इस चीज का। ये वैल्यू किसके इक्वल बन जाती है, 1 के इक्वल बन जाती है। लेकिन आप लोग लिख लें तो बेहतर है, क्योंकि आगे प्रूफ में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे NC0 आ जाएगा, 1 की पावर 0 1 होती है, 1 की जो भी पावर हो 1 के इक्वल। NC1 आ जाएगा, ये 1 खत्म, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, NC2 आ जाएगा, प्लस NC3 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस NCn-1। सी मौजूद नहीं है लेकिन बोलने का तरीका यही है, NCn-1। 1 की जो भी पावर हो वो 1 के इक्वल होती है, और यहां लास्ट में क्या आ जाएगा, NCn आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम यहां एक छोटा सा काम करने लगे हैं। वो छोटा सा काम क्या है, जो ऑड नंबर है उसको एक साइड पे कर रहा हूं, और जो इवन नंबर है उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब देखें ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3, आगे 5 होगा, 7 होगा, अप टू सो ऑन। ये जो n-1 है ये आपका ऑड है, n-1 ऑड है।
आप n की जगह पुट कर लें कुछ भी तो आपके पास ऑड ही आएगा। 2 पुट कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, तो आपका ऑड, बल्कि आप इसको ऑड से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n को ऑड और n को आप इवन नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप ऑड नंबर पुट करेंगे तो आंसर ऑड ही आएगा। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 भी तो होगा ना, 3 नंबर ले लेते हैं, प्लस अप टू सो ऑन ncn-1, इसको हम ऑड नंबर कंसीडर कर लेते हैं, यहां ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, ये ऑड आ गया, प्लस इवन को हम अलग कर लेते हैं, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस अप टू सो ऑन ncn। ठीक हो गया जी। तो यहां पर हमने इवन और ऑड नंबर्स को एक साथ कर लिया, मतलब यहां पर ऑड नंबर अलग कर लिए ब्रैकेट में और यहां इवन नंबर हमने क्या कर लिए, अलग कर लिए। अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इस पूरी को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद जी हमारा क्या होने वाला है, हम x की जगह -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, बल्कि ये जो फार्मूला है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो अब क्या लिखते हैं, पहले हमने x1 पुट किया, अब हम x -1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो x को अब हम -1 पुट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ऊपर वाली। ठीक है जी, 1 x की जगह -1 आ जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, इज इक्वल टू nc0, x की जगह -1 आ जाएगा, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, ये -1 की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, -1 की पावर 0 प्लस nc1, फिर क्या है जी, x है तो -1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस nc2, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस nc3, -1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस ncn-1, x की पावर है n-1 तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर n-1। ठीक है जी, फिर है प्लस ncn, तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं आखिरी जो वैल्यू है ना प्लस ncn, इसको मैं चलो लिख लेते हैं, प्लस ncn, x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, x की जगह पे -1 और x की पावर n है तो ये पावर यहां पे क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप 1 -1 0 हो जाएगा, 0 की पावर n किसके इक्वल, 0 के, यहां क्या आ जाएगा, nc0 -1 की पावर 0, तो -1 की पावर 0 है, ये आपके पास +1, 0 आपके पास क्या है, इवन में शुमार होता है ना, तो ये -1 की पावर 0 +1 हो जाएगी, ये -1 है ना आगे, तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा, nc1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो nc2 आ जाएगा, -1 का क्यूब ऑड है ना तो प्लस माइनस हो जाएगा, nc3 आ जाएगा, फिर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn-1। ठीक हो गया, और प्लस ncn वो आपके पास इवन है, वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस ncn-1 लास्ट में और ncn आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको उम्मीद है
इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहां पर भी हम यही काम करने लगे हैं कि इवन वाले हम अलग कर लेते हैं और ऑड वाले हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। या आप एक और काम कर लें अपनी आसानी के लिए, ये जो ऑड वाले हैं इसको आप एक साइड पे कर लें जीरो की, और जो इवन वाले हैं उसको आप एक साइड पे कर लें। तो इससे आपका जो क्वेश्चन है मजीद आसान हो जाएगा। देखें वो कैसे, देखें ये माइनस एन की पावर 1 है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगी, प्लस एन की एन 1 हो जाएगी, एन सी 1 हो जाएगा, इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा ना। तो ये माइनस था, जीरो था उस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर जीरो है ना माइनस इस साइड पर आकर प्लस, माइनस एन सी 3 है, तो इस साइड पर आकर ये एन सी 3 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। NC3 इस साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप NC5 लिख सकते हैं, फिर आप प्लस अप टू सो ऑन लिखकर NCn-1 लिख सकते हैं। याद रहे यहां पर आपके पास नेगेटिव आएगा क्योंकि ये ऑड है, ऑड है तो ऑड जो है नेगेटिव को नेगेटिव में ही रखता है। तो ये माइनस है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू, अब जो आपके पास इवन वाले हैं वो लिख लें NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCn। तो ये जी मैंने आपके पास इवन वाले एक साइड पे कर दिए और ऑड वाले एक साइड पे। देखें ये माइनस था, जीरो के इस साइड पे आके प्लस, ये माइनस NC3 था, जीरो के दूसरी साइड पे जाके प्लस, फिर इसी तरह आगे 5 भी होगा, 7 भी होगा, 9 भी होगा, जितने भी नंबर्स होंगे वो सब माइनस में हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ऑड वाले जितने भी आ रहे हैं वो माइनस में आ रहे हैं ना, तो फिर माइनस वाले सारे के सारे इक्वल की दूसरी साइड पे मैं ले आया हूं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, इवन वाले अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब आप अगर अपने इक्वेशन नंबर 1 को देख रहे हैं या अपने प्रूफ को देख रहे हैं, तो प्रूफ में देखें आपके पास ऑड नंबर का रिजल्ट बना हुआ है, ऑड का बना हुआ है ना। तो फिर एक छोटा सा काम करेंगे, देखिए NC0 NC2 NC4 अप टू सो ऑन NCn, NC0 NC2 NC4 एंड NCn, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल है। तो इस वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, तो देखें जी, पुट इन इक्वेशन 2। तो किस तरह से करेंगे, ये है इक्वेशन नंबर 2, 2 की पावर n, ये वैसे ही आपके पास आ जाएगी, 2 की पावर n, 2 की पावर n इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCn-1 ब्रैकेट क्लोज। देखें जी, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये वाली मैंने वैल्यू बिल्कुल वैसे की वैसे ही लिख ली है। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की जगह मैं ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि ये जो पूरा है इवन नंबर जो है वो किसके इक्वल आ गया है, ऑड नंबर के। अब हम इस इवन की जगह ये वाले ऑड क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो भाई इस पूरी वैल्यू की जगह प्लस NC1 NC3 प्लस NC5 प्लस अप टू सो ऑन NCn-1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया जनाब। तो मेरा भाई क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 में क्या हुआ, 2n NC1 3 5 Nn-1, ये पूरी वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। इस वैल्यू की जगह पे हमने इस इक्वेशन से अपनी वैल्यू ले ली, तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल थी, ऑड नंबर की इक्वल थी, तो इसकी जगह हमने ये ऑड नंबर पुट कर दिए। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, 2 की पावर n, ये देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं, NC1 प्लस NC3
NC5 प्लस अप टू सो ऑन NCn-1। ठीक हो गया जनाब। तो अब हमने इस पूरी वैल्यू को और इस पूरी वैल्यू को प्लस कर दिया, तो यहां पे क्या आ गया, 2 आ गया। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 की पावर n/2 NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCn-1। ठीक हो गया जनाब। पहले हम इसको लिख लेते हैं, NC1 NC3 प्लस NC5 प्लस अप टू सो ऑन NCn-1 इज इक्वल टू 2 की पावर n। देखें इन दोनों की बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स हम कंबाइन कर सकते हैं। इसकी पावर +1 है तो +1 इसके ऊपर आकर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यही वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो नीचे आप लोगों ने क्या लिख लेना है, हेंस प्रूफ। ठीक हो गया जनाब। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का। उम्मीद है समझ आ चुकी है। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। NC0 1/2 NC1 NC2 NC4 NCn। आपने इसको प्रूफ करना है कि इसका आंसर जो है ये वैल्यू आनी चाहिए। तो जी मैं आप सबके सामने लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कुछ इस तरह से दी हुई है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है NC0, इसको NC0 ही पढ़ते हैं, लिखते नहीं है और आपकी मर्जी है, क्योंकि क्वेश्चन में अब लिखा नहीं हुआ इसलिए हम इसको सेम टू सेम इसी तरह से राइट कर देंगे। 1/2 n+1 1/3 NC2 प्लस 1/4 NC4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/n+1 NCn आ जाएगा। तो हमने जी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से राइट हैंड साइड हम प्रूफ करने वाले हैं। NC0 ये 1 के इक्वल होता है। आप चाहे कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला ओपन करके देख लें, ये वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल ही आएगी। NC0 हो या सेम वैल्यू हो NCn हो, उसने 1 ही आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लस 1/2 ये वैसे ही आ जाएगा। NC1 तो फार्मूला आप लोग कई दफा पढ़ चुके हैं। फार्मूला क्या था जी हमारे पास, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। ये हमारे पास फार्मूला है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू n की है, नीचे वाली वैल्यू r की है। तो हम लोग फार्मूले में क्या करने वाले हैं, इसको पुट करने वाले हैं। तो क्या होगा जी, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, r है 1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ऊपर को नीचे से माइनस कर देते होते हैं। इसी तरह से प्लस 1/3, यहां भी फार्मूला ओपन कर लेंगे। n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल, यहां भी फार्मूला ओपन कर लेते हैं। पूरी वैल्यू में जी हम फार्मूले को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। NC2 है और यहाँ पे NC3 है, क्वेश्चन में ठीक कर लीजिएगा, मेरे से यहाँ मिस्टेक हुई भी है। NC3 यहाँ पर है, शायद कुछ बच्चों ने नोटिस भी कर लिया होगा। साथ में आ जाएगा जी 1/4, यहां भी फार्मूला ओपन किया, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/n+1, ये वैसे ही आ जाएगा। NCn ये किसके इक्वल हो जाएगा जनाब, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, अब यहां हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं। देखें आप सबको पता है कि मैथ में अगर हम कोई वैल्यू अपनी तरफ से प्लस करते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो हमें माइनस भी करना पड़ता है। अगर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करना पड़ता है, और अगर स्क्वायर लें तो हमें उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। अब मैं यहाँ एक काम करने लगा हूँ, मैं 1/n+1 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ।
तो बाहर मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 1/n+1 और अंदर पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 से जब n+1 मल्टीप्लाई होगा तो n+1 आ जाएगा, फिर प्लस 1/2, फिर n+1 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, n+1 n का फैक्टोरियल ओवर, ये जो 1 का फैक्टोरियल है ये तो 1 ही आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसको बेशक ना लिखें, ये साथ वाली वैल्यू लिख लें नीचे वाली, n-1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस ये 1/3 वैसे ही आ जाएगा, n+1 n का फैक्टोरियल आ जाएगा, ये डिवाइड वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। पूरी इक्वेशन को n+1 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आ जाएगा 1/4 n+1 n का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, n+1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे n+1 आ जाएगा। तो मेरे भाई n+1 से डिवाइड भी किया, n+1 से मल्टीप्लाई भी किया, जिस चीज से डिवाइड करते हैं उससे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। ये काम क्यों किया है, प्रूफ करने के लिए कि हमें याद कैसे रहेगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट टर्म में n+1 है, यहाँ भी लास्ट टर्म जो हमारी प्रूव है उसमें भी n+1 है, तो ये n+1 बनाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को n+1 से डिवाइड भी कर दिया है और क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, देखें ये 1 बाहर वाली जो वैल्यू है ये तो आपके पास वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 1/n+1 का फैक्टोरियल, ये 1/n+1 वैसे ही आ जाएगा, यहां आ जाएगा जी n+1 प्लस, देखें n+1 के पीछे n है, n के बाद फिर n-1, फिर n-2, n-3, तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो n+1 है, तो हम यहाँ फैक्टोरियल बना रहे हैं n+1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और साथ में n-1 का फैक्टोरियल भी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आप अगर अपनी नेक्स्ट वैल्यू देखें तो यहाँ भी n+1 है, उसके पीछे n है, तो ये क्या हो जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल, यहाँ 3 है फिर 2 है, तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 है, तो यहां पर आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल और साथ में ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी n-2 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी। यहां पर भी इन दोनों में जो पहली वैल्यू है वो है n+1 का फैक्टोरियल। इसी तरह से 3 में बड़ी वैल्यू 4 है ना, तो यहां आ जाएगा जी 4 का फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा n-3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ प्लस है, इसको आप लोग वैसे लिख लेंगे n+1 यहाँ पे जी हम लोग अपने ब्रैकेट को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो n+1 को आप n+1 से कैंसल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने दें। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर 1/n+1, इसको आप लोगों ने तो भाई सेम टू सेम लिख लेना है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट में हमारे पास है ये वैल्यू, इसको हम कॉम्बिनेशन के फार्मूले में क्या करने लगे हैं, चेंज करने लगे हैं। ये फार्मूला आप लोग भाई पहले भी काफी दफा बना चुके हैं, तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं n+1 C1। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, n+1 C2, नीचे 2 है ना, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही वैल्यू दोबारा से बनेगी। यहां पे क्या आएगा, n+1 C3, नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस n+1 C4। ठीक हो गया जनाब। अगर आप इसको ओपन करेंगे यही वैल्यू दोबारा बनेगी ना, +1 -4 तो -3 बन जाएगा, वही वैल्यू दोबारा बन जाएगी। लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन n+1 Cn+1, तो ये वैल्यू जी बनाई हमने
और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये जो वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में बनी हुई है, ये वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं बाइनोमियल थ्योरम बनाने लगा हूं। तो यहां पे आप लोगों ने क्या लिख लेना है, एज वी नो दैट, जैसा कि आप लोग जानते हैं जी, मुझे उम्मीद है फार्मूला जी हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 किसके इक्वल होता है जनाब, n प्लस 1 और नीचे क्या लिखा था हमने, 0 लिखा था, n प्लस 1 c0, और साथ में आप x की पावर 0 लिख सकते हैं, फिर प्लस n प्लस 1 c1, x की पावर 1 आ जाएगी, फिर नहीं, यहां पर क्या आएगा देखें, पहले है n प्लस 1, फिर आएगा n प्लस 1, फिर n प्लस 1, और नीचे आपके पास एडिशन होती जाएगी, ये 1 है तो 2 आ जाएगा, और x की पावर यहाँ क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा n प्लस 1 c3, x की पावर 3, फिर कहां तक ओपन करना है, देखें इक्वेशन नंबर 1 में ब्रैकेट में देखें कहां तक है, ये 4 तक है ना, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 c4, x की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस n प्लस 1 ये लास्ट टर्म x की पावर n प्लस 1। तो ये जी आप लोगों ने बाइनोमियल ओपन कर लिया है। अब यहां पर x की जगह आप लोगों ने 1 पुट कर लेना है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। तो x की जगह जी अब आप लोगों ने 1 पुट कर लेने, तो x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन में x की जगह 1 पुट कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा n प्लस 1। अब हम 1 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ में यहां 2 बना हुआ है, तो यहां x की जगह 1 पुट करेंगे तो ही वो 2 बनेगा ना। तो 1 प्लस 1 पावर में n प्लस 1, यहां n प्लस 1 c0, n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 1 प्लस n प्लस 1 2 प्लस n प्लस 1 3 प्लस n प्लस 1 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n प्लस 1। अब आप लोग पूछोगे सर ये x कहां गया, भाई जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर 1, यहां भी 1 आ जाएगा, यहां भी x की जगह 1, यहां भी x की जगह 1, यहां भी, और लास्ट में भी x की जगह 1 आ जाएगा। तो 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास दोबारा से वही आता है। तो हमने यही काम अभी हमने यही काम यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें जी, नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n प्लस 1 c0, ये 1 के इक्वल होता है, यहां पे आ जाएगा n प्लस 1 1, n प्लस 1 2, n प्लस 1 3 प्लस n प्लस 1 4 प्लस अप टू सो ऑन n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब नेक्स्ट स्टेप प्लस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2n प्लस 1 -1 इज इक्वल टू n प्लस 1 1, n प्लस 1 2, n प्लस 1 3, फिर n प्लस 1 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n प्लस 1 ये वाला 1 और क्यों ये 1 आया, ये प्लस 1 था, इधर आके -1 हो गया, n प्लस 1 c0, कंबिनेशन के फार्मूले में ओपन करके देख लो, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, जब भी कंबिनेशन में नीचे 0 आ जाए उसका आंसर 1 आएगा। सॉल्व करके देख लो, इस पे कंबिनेशन का फार्मूला लगा के देख लो। ठीक हो गया जी। अब आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे और इसको आप लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1।
वो कैसे पुट करेंगे। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखते हो, n+1 1, n+1 2 3 4 n+1 तक, तो n+1 1 2 3 4 n+1 तक ये पूरी वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है। इसका पूरा आंसर हमारे पास आ चुका है। तो इस पूरी वैल्यू का जो आंसर है वो आया है 2 की पावर n+1 -1। तो इस पूरी वैल्यू का आंसर हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया भी है। तो क्या आ जाएगा 1/n+1 1/n+1, और इस पूरी वैल्यू का आंसर आया है 2 की पावर n+1 -1। इक्वेशन नंबर 1 2 की पावर n+1 -1। तो इस पूरी वैल्यू को हमने सॉल्व किया यहां पर, तो इस पूरी वैल्यू का आंसर आया था 2 की पावर n+1 -1। तो हमने पुट कर दिया, बस इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर n+1 -1 डिवाइड में आ जाएगा n+1। तो ये जी हमारा प्रूव हो चुका है। तो इसके नीचे आप लोगों ने क्या लिख देना है प्यारा सा करके, हेंस प्रूव। ठीक हो गया जनाब। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 14 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 8.1 और 8.2। एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट लाजमी देखा करें, कोई भी चैप्टर देखने के लिए प्लेलिस्ट को लाजमी विजिट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।